हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना, जिसके लिए हमने ये सारा बेस बनाया था, मिन टर्म्स का, मैक्स टर्म का। ये बेसिकली आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता, कोई मिन टर्म रिलेटेड या मैक्स टर्म के रिलेटेड आ सकता है, बट मैं कहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से कवर अप नहीं होगा जितना कि अब जो हम करने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बेस था। ये जो टॉपिक आज हम करेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, कि हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को छोटे से छोटा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने एसओपी फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया, पीओएस फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, देन मिन टर्म के बारे में पढ़ लिया, मैक्स टर्म के बारे में पढ़ लिया, और कैसे ट्रुथ टेबल से एसओपी फॉर्म बनानी है, कैसे ट्रुथ टेबल से पीओएस फॉर्म बनानी है, कैसे मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन लिखना है, कैसे मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिखना है। ये सब हम कवर कर चुके हैं, बट ये जो बेस था ना, ये आज हम इसको प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको छोटे से छोटा बनाना है। इट कैन बी एनी वेरिएबल एक्सप्रेशन। ये 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 4 वेरिएबल का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। हमने क्या करना है, इसको छोटे से छोटा बनाना है, कोशिश करनी है कि ये हमें मतलब एक सिंप्लीफाई होके बाहर आ जाए। तो उसके लिए 3 टेक्निक्स दी हुई हैं हमारे सामने है। ये 3 टेक्निक में से जो फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हम सारे बूलेंस लॉ के बारे में पढ़े हैं। सारे बूलेंस लॉ अप्लाई करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो क्या करेगा, लॉस के अकॉर्डिंगली छोटे से छोटा छोटा बनाता रहेगा। ठीक है, द सेकेंड मेथड वी विल यूज टूडे, दैट इज कर्नफ मैप। इसको हम के मैप बोलते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 100% पेपर में आने वाला है। आपको क्या बोला है हमने? के मैप भी बोल सकते हैं और कर्नफ मैप भी बोल सकते हैं। ये इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है क्वीन मैकक्लक्सी मेथड, जिसको हम क्यूएमसी मेथड बोलते हैं। दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, राइट। बट इसमें से जो हम टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। हम के मैप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्यूएमसी मेथड है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, और ये हम बीटेक में जरूर डिस्कस करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, इसी वो टॉपिक इसमें आएगा, तो क्यूएमसी मेथड तब आप कवर करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 मेथड्स आप याद कर लीजिए। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जो बूलियन लॉस के द्वारा हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज के मैप, वो आज हम पढ़ेंगे। और क्यूएमसी मेथड, दैट वी विल डिस्कस इन द ग्रेजुएशन, राइट। नेक्स्ट है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की एक एग्जांपल है। आपको चलो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हमारी प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो ये हमारे पास, आपके पास ऐसा एक ना एक्सप्रेशन आएगा। अब ये एक्सप्रेशन देख के आपको थोड़ा सा वो होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या है। बट अगर आप मिन टर्म्स, मैक्स टर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसमें क्या है, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म के लिए पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो सम का सिंबल है, ये हमें पता है ये एसओपी फॉर्म होती है, और ये छोटा m है, ये मिन टर्म है, और पोजीशन दी हुई है 2 4 6। अभी हमें सबसे पहले इससे एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये m2 है। m2 मतलब हमारे पास 2 जो वेरिएबल होता है बूलन का, वो क्या होता है, 0 1 0। यहाँ पे देखो, आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम टर्म कौन सी है। मैक्सिमम पोजीशन है 6। मैक्सिमम पोजीशन 6 है, मतलब ये कितने वेरिएबल का है, सबसे पहले वेरिएबल माइंड में लेके आना है कि कितने वेरिएबल का ये एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर मैं 2 वेरिएबल्स का बोलूं, 2 वेरिएबल्स की जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये होते हैं ना 2 वेरिएबल्स के। और इसकी जो पोजीशन होगी वो 0 होगी, इसकी पोजीशन 1 होगी, इसकी 2 होगी, और इसकी 3 होगी। मतलब ये मैक्सिमम 3 पोजीशन तक जाएंगे। अब ये यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 दिया, दैट मीन्स ये 2 वेरिएबल तो होने नहीं वाले। अगर मैं 3 वेरिएबल के बारे में बात करूं, तो 3 वेरिएबल टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे। 8 कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक होंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, मतलब 0 से 7 पोजीशन जो है ये कवर कर लेगा 3 वेरिएबल्स। दैट मीन्स ये 6 तक दिया है, दैट मीन्स ये 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। हमारे पास 3 वेरिएबल यूज होने वाले हैं। हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी ले रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब ये ए बी सी जो है उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम एसओपी फॉर्म में, राइट। अब इन्होंने क्या करा है, कौन कौन सी पोजीशन दी है, 2 4 एंड 6।
टू को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टू हम 3 वेरिएबल्स में टू को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? 0 1 0, ये टू होता है, राइट। अब मिन टर्म्स में 0 को हम लिखते हैं a बार, 1 को हम लिखते हैं b, है ना, ये लिखेंगे 1 दिया है मतलब ये b है 1 है, और 0 दिया है तो इसको हम लिखेंगे c बार। तो ये हमारे पास पहली टर्म बन जाएगी इस 2 के अकॉर्डिंगली, वो क्या बनेगी? a बार b c बार। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है a बार b c बार। जो दूसरी टर्म है वो 4 है, 4 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0, राइट। अब ये 1 है मतलब ये a है, ये 0 है मतलब ये b बार है, ये 0 है ये c बार है। तो ये हमारे पास टर्म बन गई a b बार c बार। तो हमने एज इट इज इसको लिख दिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 6th पोजीशन है। 6th पोजीशन में क्या करेंगे? a 6th पोजीशन मतलब 1 1 0, ठीक है, ये 6 को डिपिक्ट करती है 1 1 0। अब इसमें से 1 है तो a, अगला 1 है तो b, अगला 0 है तो c बार। तो ये हमारी 6 टर्म बन गई a b c बार। तो ये हमने 3rd टर्म लिख ली। तीनों को आपस में क्या कर देना? और लगा देना, ठीक है, ये हमारी एसओपी फॉर्म बन गई। अब ये हमारे पास आ गया, पहले तो ये एक्सप्रेशन दिया था, इससे हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया, द अदर वे ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं? सारे रूल्स लगाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया इन्होंने? यहाँ से ये 2nd टर्म और 3rd टर्म में देखिए ए सी बार कॉमन है, ए सी बार को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर रह गया बी बार प्लस बी। अब हमें पता है बी बार प्लस बी को हम 1 लिख सकते हैं और लॉ के अकॉर्डिंगली। अब ये हमारे पास टर्म बन गई, ये वाली छोटी हो गई, ठीक है। अब इसमें से भी इन्होंने सी बार जो है ये कॉमन ले लिया, सी बार को कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर जो इक्वेशन बन गई वो बन गई ए बार बी प्लस ए। अब हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी। अब हमें इसको पुट कर लेंगे, यही चीज, जो ए बार है इसको बी मान लिया, जो बी है ये इसको सी मान लिया, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आया इसको पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट किया। अब हमें पता है कि a प्लस ए बार जो होता है और लॉ में 1 होता है, तो इसको 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। तो ये सबसे छोटा एक्सप्रेशन है। हमारे पास बड़ा एक्सप्रेशन क्या आ रहा था? ये वाला, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करते करते हम कहाँ पे पहुंचे? इस एक्सप्रेशन में। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब ये तो हम ऑलरेडी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट बहुत सारी डिसएडवांटेज है भाई इसमें। वो क्या क्या है ये देखिए, ये आपके सामने इसकी डिसएडवांटेज दी हुई है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन में हम सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, बट बहुत सारी डिसएडवांटेज क्या है? इन द अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड वी नीड टू राइट लेंथी इक्वेशंस। हमें बहुत सारी लेंथी इक्वेशन के बारे में लिखना पड़ता है, और लेंथ इक्वेशन को जब हम उसकी कॉमन टर्म्स निकालते हैं, उसका मैनिपुलेट करते हैं एक्सप्रेशन को विद द लॉज, बूलियन लॉज, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी हमने एक सिंप्लीफाई करना था, कितना टाइम लग गया, राइट। सो ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन था जिसमें 3 वेरिएबल की 3 टर्म्स थी। ऐसे ही बहुत सारी आगे टर्म्स भी आ सकती हैं, और उसमें से हमें छोटे से छोटा स्टेप भी लेके आना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट इसका क्या जो डिसएडवांटेज है वो है समटाइम्स वी आर नॉट श्योर वेदर द सिंप्लीफिकेशन इज रियली पॉसिबल और नॉट, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रियली पॉसिबल और नॉट। मतलब इसमें हमें ये शक रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला निकाल तो लिया एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू सी बार ए प्लस बी, बट मुझे ये थोड़ा सा डाउट है कि इसके बाद तो नहीं कोई और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती। कई बार हम फंस जाते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, और छोटा कर सकते कि नहीं। तो ये बहुत इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है अलजेब्रिक मेथड की, कि हमें खुद ही नहीं श्योर होता कि हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर पाए हैं या नहीं कर पाए, कि और तो नहीं हो सकती। तो दीज आर 2 डिसएडवांटेज ऑफ अलजेब्रिक मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो बट अब हम जो करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज के मैप सिंप्लीफिकेशन। ये उस सारी डिसएडवांटेज को दूर कर देगा, ठीक है जी। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज कर्नफ मैप। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए इसके बारे में, ये बहुत, ये अलग से टॉपिक नोट करिए, ये 10 मार्क्स का आपको जरूर आता है पेपर में। तो के मैप सिंप्लीफिकेशन जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे।
इट इज अनदर सिंप्लीफिकेशन टेक्निक टू रिड्यूस द बूलियन इक्वेशन। ये भी किसी ना किसी बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होती है टेक्निक। इट ओवरकम ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। ये उसकी जितनी डिसएडवांटेज थी अभी हमने पढ़ी, जिसमें से एक लेंथी है कि काफी सारी लेंथी इक्वेशन को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है छोटा बनाने के लिए। दूसरा कि हमें पता ही नहीं होता कि ये जो आंसर आया दैट इज करेक्ट और नॉट, हमें खुद ही नहीं, थोड़ा सा वो होता है, डाउट होता है। तो ये सारी डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है के मैप सिंप्लीफिकेशन। ये होता क्या है? इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग अ बूलियन इक्वेशन। ये एक ग्राफिकल मेथड है, हम कुछ ना कुछ ग्राफिक्स चार्ट बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे जिससे ये सिंप्लीफाई कर देगा इक्वेशन को। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको लॉजिक याद रखना है। लॉजिक याद हो गया तो इट इज वेरी सिंपल एंड इट्स अ 2 मिनट वर्क, राइट। के मैप इज अ ग्राफिकल चार्ट विद कंटेन बॉक्सेस। अब इसमें हम बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कैसे बनाएंगे आगे पढ़ेंगे। The information contained in a truth table or available in the SOP or POS form is represented on a K-map। अब ये एक मैप होगा, K-map जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, क्या ट्रुथ टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी होगी या SOP या POS फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको हम K-map में एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो आगे बताऊंगा। It consists of systematic approach to simplify the Boolean expression, right? तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इट कैन बी रिटन फॉर 2, 3, 4 अप टू 6 वेरिएबल्स। ये लाइन मैंने बोल्ड की है, तो आप इसको इसको माइंड में रखना है कि के मैप सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स जो ये सिंप्लीफाई कर सकता है। तो इट कैन सिंप्लीफाई अप टू 6 वेरिएबल्स। 6 वेरिएबल्स का कोई भी इक्वेशन हो जिसमें 6 वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और उसकी जो भी टर्म्स बनती हो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट अब उससे ज्यादा अगर करनी हो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। तो अप टू 6 वेरिएबल्स तक कवर कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो अप टू 4 वेरिएबल्स तक हम कवर करेंगे। सिर्फ 4 वेरिएबल्स के लिए हम के मैप बनाएंगे, 5-6 के लिए हम नहीं बनाएंगे, राइट। तो अब हम 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल के मैप के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर नोट करिए। के मैप स्ट्रक्चर फॉर 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या है? द स्ट्रक्चर फॉर 2 वेरिएबल के इज शोन एज। अब हमारे पास माइंड में क्या है, 2 वेरिएबल जब आ जाते हैं तो माइंड में क्या है कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें सिर्फ ए और बी होंगे, राइट। सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे। 2 वेरिएबल्स है मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और जो पोजीशन होगी वो 0 से लेके 3 तक होगी, ठीक है। 0 1 2 3। अब हमने क्या करना है, ये हम जो बॉक्सेस बनाएंगे इसके लिए दैट इज 4। जितने भी वेरिएबल का हमें के मैप बनाना आएगा वो हम उसके 2 रेज टू पावर 2 कर देंगे। अगर 2 का आया तो 2 रेज टू पावर 2, अगर 3 का आया 2 रेज टू पावर 3 8 बॉक्सेस, अगर 4 का आया 2 रेज टू पावर 4 16 बॉक्सेस। तो इसलिए हम इस बार बनाएंगे ओनली 4 बॉक्स बिकॉज 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, राइट। तो 4 बॉक्स बना दिए। ये रेक्टेंगुलर, ये एक बनेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आप बना सकते हैं। तो ये 4 बॉक्स मैंने पहले बना के रख देने हैं, ठीक है। अब बीच में से एक सेंटर लाइन लगा देनी है हमने, ऐसे जैसे इन्होंने लगाई है। तो 2 बनाए इन्होंने, 2 क्यों बनाए हैं मैं बताता हूँ। 2 तरह कैसे बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं, राइट। हमने पहले लेफ्ट वाला यूज करते हैं। अब इसके एक तरफ ए लिख दिया, एक तरफ बी लिख दिया, तो आपने भी एज इट इज लिखना है। 2 वेरिएबल है ए एंड बी, तो एक तरफ ए लिख दिया, एक तरफ बी लिख दिया। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर लीजिए। ये हम दोबारा बनाएंगे, दूसरी साइड में मैं बना के दिखाऊंगा आपको। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब ए लिखा यहाँ पे, तो ए हमें पता है 2 तरीके से हो सकता है, या तो ए 0 हो सकता है या ए 1 हो सकता है। यही हो सकता है ना, ए के कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे, तो हमने वो कॉम्बिनेशन लिख दिया, एक 0 एक 1, राइट। और जब 0 लिखा है ए को ए बार लिख दिया, जब ए को 1 लिखा है तो उसके साथ ए को सिंपल ए लिख दिया, ठीक है। मतलब ए या तो ए बार हो सकता है या ए हो सकता है। मतलब उसकी वैल्यू जब 0 है तो ए बार के साथ डिनोट कर दिया, जब 1 है तो ए के साथ कर दिया। अब ऐसे ही ये जो बी है, ये बी भी 2, इसकी भी 2 वैल्यू हो सकती है, या 0 या 1। तो हमने बी को एक बार बी बार लिख दिया, एक बार बी लिख दिया। मतलब पहले 0 लिखा फिर 1 लिखा। लिखना ऐसे ही है, पहले 0 फिर 1, पहले 1 नहीं लिखना, ठीक है।
तो ये दोनों तरफ आ गया, मतलब 4 बॉक्स बन गए, इनकी वैल्यू उसके बार बार उसकी वैल्यू लिख दी। ये इसका स्ट्रक्चर है जब आपने के मैप बनाना है 2 वेरिएबल्स के लिए। सेम एज मैं इसी डायग्राम को ऐसे भी डिपिक्ट कर सकता हूं। ये एक मैंने बॉक्स बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को नीचे लिख रहा हूँ, बी को ऊपर लिख रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। जब ऐसे करूंगा तब भी कोई मेरा गलत नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मैंने बी को भी जीरो बी दो तरह के साथ डिपिक्ट कर सकता हूँ, या 0 या 1। सेम एज ए को भी हम दो तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, या 0 या 1। जब 0 की तरह करेंगे तो ये मतलब बी बार की तरह होगा, जब 1 की तरह करेंगे तो ये बी होगा, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही ए जब 0 की तरह हम डिपिक्ट करेंगे तो ये ए बार की तरह लिख सकते हैं। ये छोटा छोटा लिखना है हमने, इसको जस्ट हम अपने माइंड के लिए लिख रहे हैं, और ये जो 1 है ये हम ए लिख सकते हैं। तो इस जो 2 वेरिएबल के लिए के मैप का बॉक्स स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। देयर विल बी नो एरर इन बोथ ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, ये दोनों तरीके से किसी तरह भी कर सकते हो, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा। अब a 2 variable k map consists of 2 raised to power 2 4 rectangular boxes. Inside these boxes we have to enter the value of output y for different combination of input a and b. अब इसमें क्या लिखना है, वो कहते हैं इन बॉक्सेस में क्या लिखेंगे, इसके बीच जो जगह छोड़ी हुई हमने इसमें हम y की वैल्यू लिखेंगे कि y 0 आता है या y 1 आता है। हर कॉम्बिनेशन के लिए y की वैल्यू आएगी, राइट। अब पहले यहाँ तक आ गया, आपको माइंड में क्लियर हो गया। अब हम 3 वेरिएबल्स के लिए स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे कि 3 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें वो के मैप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं। तो 2 raised to power 3 करेंगे, 2 raised to power 3 किया, द आउटपुट इज 8। तो हमें माइंड में होना चाहिए कि 8 बॉक्सेस बनने हैं हमारे, और 8 बॉक्सेस रेक्टेंगल में बनाने हैं 4-4 करके। ठीक है, 4:2 की रेशो में। अब इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं। ये 2 हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, तो ये कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ये 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों यूज करने हमने। और कॉम्बिनेशन कितने यूज होंगे, 8 होंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1। ठीक है, ये 0 0 0, आगे क्या आएगा 0 0 1, आगे क्या आएगा 0 1 0, आगे क्या आएगा 0 1 1, आगे क्या आएगा 1 0 0, आगे क्या आएगा 1 0 1, आगे क्या आएगा 1 1 0, एंड लास्ट में 1 1 1। तो ये हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है, 0 से 7 तक की वैल्यू देंगे हमें। ये 0 शो करेगा और ये 7 शो करेगा। ठीक है, तो ये हमें अब इसके लिए हमने एक के मैप बनाना है। तो पहले तो 8 बॉक्सेस बना लेंगे, इसमें से एक जो है जहां हमने 2 बॉक्सेस दिए हैं, मतलब हम नीचे की तरफ 2 बॉक्सेस है, तो वहां पे एक वेरिएबल ले लेंगे, ए इधर ले लिया और BC दूसरी तरफ ले लिए। BC हमने दूसरी तरफ लिया, मतलब वो कॉम्बिनेशन में 4 बनेंगे। तो वो ये 4 कॉम्बिनेशन कौन से हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम माइंड में देखते हैं, हमारे माइंड में आता है कि यार 0 0, जब हम सोचते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आता है हमारे माइंड में जब हम बाइनरी लिखते हैं। बट इन्होंने क्या लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0, मतलब ये टर्म और ये टर्म ये इंटरचेंज की है। तो के मैप में हम ऐसे ही लिखेंगे, ये टर्म इंटरचेंज करेंगे हम। ये बेसिकली ये बाइनरी कोड नहीं होता, दिस इज अ ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या आता है, सिर्फ एक टाइम अगली इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये आएगी 0 0 0 1 देन 1 1 देन 1 0। ये आपने याद रखना है। हमने ये 0 0 एज इट इज लिखना है पहले, फिर 0 1 लिखना है, फिर 1 1 लिखना है, फिर 1 0 लिखना है, राइट। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब ए के बारे में 0 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे ए के साथ नीचे 0 1 लिख दिया, और BC को हमने मतलब BC के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल है इधर, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 ये लिख दिया। अब ये इसकी जो वैल्यू है 0 0 पे B बार C बार,
और 0 1 पे बी बार सी, इस पे 1 1 है तो बी सी, इस पे 1 0 है तो बी और सी बार। ये आप माइंड में रख लेना या ऊपर लिख लो। और जहां पे ए 0 है वहां पे ए बार, जहां पे ए 1 है वहां पे ए। अब इस डायग्राम को हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसमें देखो क्या किया हुआ है, ए बी एक तरफ ले लिया, सी एक तरफ ले लिया। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। हम 3 वेरिएबल को एक टेबल में शो करना है, चाहे ये दो आप कॉलम्स में शो कर दो और ये रो बना दो, चाहे उल्टा कर दो कि ये दोनों इकट्ठे कर दो और ये अलग कर दो ए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ए बी इधर लिख दिया। कई बार कई बच्चे ऐसे ऐसे टेबल बना लेते हैं, कई ऐसे बना लेते हैं, तो दोनों सही होंगे। अब ए बी इधर लिख दिया तो ए बी के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, वो कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 0, 1 1 और 1 0। ठीक है, और सी के कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे, 0 एंड 1। तो उसके अकॉर्डिंगली बार बार लगा दिया, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। यहाँ पे सी के अकॉर्डिंगली लिख दिया सी बार सी। ये अभी तक आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है, ये बहुत छोटा प्रोसेस है, हम आराम से कर रहे हैं। आपने ये सिर्फ याद रखना है कि ये बनाना कैसे है। एक बार ये बनाना आ गया, अगला स्टेप बहुत इजी है। अब इसको अगर हम वर्टिकल पोजीशन में लिखें तो वो भी पॉसिबल है। इसमें क्या किया इन्होंने, एक 8 बॉक्स बना दिए के मैप के लिए। यहाँ पे ए लिख दिया, दूसरी तरफ बीसी लिख दिया। अब बीसी के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, राइट। तो ये चारों कॉम्बिनेशन जो है ये हमें याद रखने हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0, ये BC का है, मतलब यहाँ पे आएगा BC बार, B बार C बार, देन BC बार, नहीं B बार C, यहाँ पे BC आएगा और यहाँ पे BC बार आएगा, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे A बार, यहाँ पे A आएगा। ओके, अब a 3 वेरिएबल के मैप कंसिस्ट ऑफ 8 बॉक्सेस, ये याद रखना है। द पोजीशन ऑफ वेरिएबल ए बी सी आर इंटरचेंजेबल, ए बी सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, कोई चक्कर नहीं है। अब a 3 वेरिएबल के मैप कंसिस्ट ऑफ 2 raised to power 3 that is equal to 8 rectangular boxes. Inside these boxes we have to enter the values of output y. इसमें भी हम इसके बीच में अभी फिल करना है, वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको पता होना चाहिए कितने बॉक्स बनाने हमने। Output y for different combination of a and b, 0 and 1 written on the top of side of boxes represented the value of corresponding variables. अब ये जो 0 1 0 0 है या 0 1 है या 1 1 है या 1 0 है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू को डिपिक्ट करते हैं इनपुट वेरिएबल्स की। ये इनपुट वेरिएबल्स होंगे और बीच में जो लिखेंगे वो हम आउटपुट वेरिएबल, उनके अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो आउटपुट आएगी वो हम बीच में लिखेंगे, राइट। आगे के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना है। तो 4 वेरिएबल के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कितने बॉक्स बनेंगे, दैट इज 2 raised to power 4। कितने बनेंगे, 16 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, 16 बॉक्सेस बनाने हैं, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो 4 मतलब 4 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ए बी सी एंड डी। इसमें से ए बी एक तरफ लिख लो, सी डी एक तरफ लिख लो। तो इन्होंने ये देखो दो तरह तरीके से किया है। एक बार ए बी ऊपर लिख दिया, सी डी नीचे लिख दिया, और इनके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। ये ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है अपने, 0 0 0 1 1 1 1 0। 1 1 और 1 0 इंटरचेंजेबल है। ऐसे ही ए बी के भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है जी। अब इसको हमने एक बार ए बी ऊपर लिया था, सी डी नीचे लिया था, दूसरी बार इन्होंने इधर सी डी ऊपर ले लिया, ए बी नीचे ले लिया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से बनाना है, दोनों नहीं बनाने, एक बनाना है, राइट। तो इस टाइम पे सी डी के साथ 0 0 0 1 1 1 1 0 ये सी डी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 ये ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमें बनाना आ जाएगा। जब 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए हमें बॉक्सेस पता होने चाहिए और उनके ऊपर कैसे इनपुट वेरिएबल्स को लिखना है और उनके कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। जब ये आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उनकी वैल्यू को फिल करना है। हमने क्या करना है, जब भी बॉक्सेस लेंगे, हम अभी प्रोडक्ट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एसओपी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, पीओएस को नहीं छेड़ेंगे इसमें। The boxes in the K map are to be filled with the value of the output y corresponding to the different combination of inputs. हमने इन boxes में जैसे ये दिया हुआ है,
जैसे मान लो ये एक 2 वेरिएबल के लिए के मैप बनाया इन्होंने, यहाँ पे a था, ये वैल्यू 0 थी a की, ये 1 थी, मतलब उसको a बार और इसको a के साथ डिपिक्ट किया है। ऐसे ही b की वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, इसको b बार, इसको b के साथ डिपिक्ट किया है। तो ये जो बॉक्स होगा ये इनपुट कौन सी रिप्रेजेंट करेगा, a बार और b बार जो उसके बीच में बनेगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कौन सी करेगा, ये देखो ये a बार और ये b, ये वाला जो है ये बॉक्स करेगा डिपिक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रुथ टेबल का, ये a और ये b बार, और ये वाला कौन करेगा, ये a और ये b, ठीक है। तो ऐसे 4 बॉक्स बनेंगे हमारे। इसके बीच में आपने ये माइंड में रखना है, मेरे पास देखो दो वेरिएबल के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये है 0 0 के लिए, मतलब इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज 0, इसके छोटे से पैर में 0 लिख दो। और ये बनेगी a बार b मतलब ये वाली बनेगी 0 1, ये फर्स्ट पोजीशन है तो इसके नीचे छोटा सा 1 लिख दो। ऐसे ही इसके नीचे छोटा सा 2 लिख दो और इसके नीचे छोटा सा 3 लिख दो। ये आप माइंड में रखना है, आप इसको लिख सकते हैं बॉक्सेस में। ऐसे ही 3 वेरिएबल के लिए ये 4 कॉम्बिनेशन एक तरफ बने थे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, उसके अकॉर्डिंगली जो पोजीशन बनेगी ये 0 है, ये 1 है। अब सबसे पहले बनती है हमारी 0 0 0, वो देखो कौन सी है, ये 0 0 था, ये 0 1 है ना, और ये 1 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब हमें सबसे पहली पोजीशन चाहिए 0 0 0 के अकॉर्डिंगली, हमारा ट्रुथ टेबल यही होता है ना, 0 0 0 स्टार्ट होता है। तो ये a, ये b, ये c, ठीक है। 0 0 0 चाहिए हमें, ये a 0 है, b यहाँ पे 0 है, c यहाँ पे 0, तो ये बन गया 0 पोजीशन। ऐसे ही अगली पोजीशन चाहिए 0 0 1, मतलब जिसमें c 1 हो बाकी दोनों 0 हो। तो ये 0 a 0 है, b यहाँ पे 0 है, c यहाँ पे 1 है, तो ये बन गई 1 पोजीशन, ठीक है। मतलब हम इसको बाइनरी का 0 लिखते हैं, इसको बाइनरी का 1 लिखते हैं, आगे बाइनरी का 2 किसको लिखते हैं, 0 1 0 में, तो ये 2 होता है। अब ये पोजीशन उसमें से ढूंढनी है, वो कौन सी है, ये देखो a 0, ये रहा बॉक्स। अब b 1 चाहिए, c 0 चाहिए, तो ये है हमारे पास b 1 c 0, तो ये बन गई 2। आगे है हमारे पास 3 बनानी है, 3 के लिए 0 1 1 करेंगे, ये 3 होता है। ये कहाँ पे है हम देख लेंगे, a 0 यहाँ पे है, अब b भी 1 चाहिए, c भी 1 चाहिए, तो ये रही हमारे पास b 1 c 1, तो ये हमारे पास ये बनी इक्वेशन, तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो आपने एज इट इज लिखना है 0 1, फिर आगे इसको 2 और इसको 3, फिर नीचे ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा और ये 7 बनेगा। ये इंटरचेंज है, ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपने छोटा छोटा सा लिखना है, और ये जो यहाँ पे a बार b बार लिखा है ये नहीं आप लिखेंगे, ये जस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये वैल्यू बनती है, मतलब इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू आएगी, राइट। ऐसे ही 4 के लिए क्या बनेगा, ये 4 के लिए 16 बॉक्सेस है 4 वेरिएबल्स के लिए, और इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 0 है। ऐसे ही ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0 है। ये CD के रिलेटेड है, ये नीचे AB के रिलेटेड। सबसे पहले 0 0 0 0 होता है, तो ये मैं एज इट इज ये वाले को 0 कर दूंगा। आगे ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बनेगा, ये एक सेकेंड जी, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। आगे 8th ये है, 9th 10th 11th। अब ये 8th नीचे क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमने इंटरचेंज किए ना, ये भी आप ये कॉलम्स भी इंटरचेंज किए, इसीलिए 8th नीचे आ गया, 9th आ गया, देन 10th आ गया, ये 11th आ गया, देन 12th आ गया, 13th आ गया, ये 14th आ गया, और ये 15th आ गया। आप इसको एज इट इज लिखेंगे, छोटा सा बॉक्स बनाइए 4 वेरिएबल का, 16 बॉक्सेस होंगे उसमें, उसमें से ये नंबरिंग लिखनी शुरू करो, 2 वेरिएबल्स के लिए भी, 3 वेरिएबल्स के लिए भी, 4 वेरिएबल्स के लिए। 2 वेरिएबल के लिए ये लिखनी है हमने 0 1 2 3, ऐसे ही 3 वेरिएबल के लिए 0
1 2 3, देन 4 5 6 7, ये 3 के लिए हो गया, और ये 4 के लिए 0 1 2 3, देन आगे 4 5 6 7, देन 8 9 10 11 और 12 13 14 15, ये बॉक्स का नंबर है। आपने याद रखना है ये कमरा नंबर है या ये लॉकर नंबर है, ठीक है। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए याद होना चाहिए आपको। के मैप अभी शुरू नहीं किया हमने, हम जस्ट उसका बेसिक पढ़ रहे हैं के मैप को काम कैसे करवाना है इसको, तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये हमें चाहिए उसकी नंबरिंग। आगे है हमें ट्रुथ टेबल टू के मैप। अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया है तो के मैप कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास एक मान लो ट्रुथ टेबल है, वैसे ही एग्जांपल लिए इन्होंने। ये 0 0 इनपुट है और आउटपुट इज y0। ये 0 1 इनपुट है, आउटपुट इज 0। ये 1 0 इनपुट है, ये आउटपुट इज 0। ये 1 1 इनपुट है, 1 इज आउटपुट। अब हमें पता है कितने वेरिएबल्स हैं, ये 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए बॉक्स बनाइए, चार बॉक्स बन गए। इन्होंने क्या किया, एक तरफ ए ले लिया, एक तरफ बी ले लिया, फिर दूसरी तरफ ये भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाओ। मैं एक लेफ्ट वाला लेके चल रहा हूँ। ये ए ले लिया, इसकी 2 वैल्यू बनेंगी इनपुट की, 0 या 1। ऐसे ही बी ले लिया, इसकी 2 वैल्यू बनेगी 0 या 1। अब 0 0 पे आउटपुट 0 है, तो ये 0 A0 B0 यहाँ पे बन रहा है, इसका बॉक्स ये बनेगा, इसके आउटपुट क्या है 0, तो ये वाली आउटपुट यहाँ लिख दी, राइट। आगे 0 1 पे A0 है, B1 है, आउटपुट इज 0। A0 है, B1 है, आउटपुट क्या बनेगी 0, ये यहाँ लिख दी। अब आगे A1 है, B0 है, आउटपुट 0 है। किस बॉक्स में 0 लगाना है, A1 में और B0 में, ये दोनों के बीच में ये बॉक्स बन रहा है, तो इस पे हमने 0 लिख दिया यहाँ से उठा के, राइट। आगे है A1 B1, इसमें हमने 1 डालना है, तो A1 B1 इन दोनों के बीच में ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 1, वो कहाँ से उठाया, आउटपुट से। तो आपने एज इट इज ट्रुथ टेबल से के मैप बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ इन्होंने A ऊपर ले लिया, B नीचे ले लिया। अब देखिए इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, बट अभी नहीं हो रही, बिकॉज A1 B1 वही वाला बॉक्स बन रहा है जो उधर किया था हमने। तो ये भी ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। ए एंड बी आर द इनपुट्स, इनपुट हमने ऊपर लिखनी है, ये याद रखना है, और y हमने बीच में लिखना है के मैप के। इनसाइड द बॉक्सेस वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ y कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। अब 3 इनपुट के लिए दिया है, ये टेबल दिया है नीचे, आप देखिए इसको माइंड में लेके आना है। 3 इनपुट्स हैं, मतलब ये 8 बॉक्सेस बनेंगे। सबसे पहले ये 8 बॉक्सेस बना दिए इन्होंने, जैसे मर्जी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कोई एक बनाना है, ये भी बना सकते हैं, तीनों की आंसर सेम ही होगा, कोई चक्कर नहीं है। अब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट भी आएगी किसी न किसी की। अब ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, एज इट इज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ए ले लिया, जहां पे ए लिया उसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, दूसरी तरफ BC ले लिया, अब उसकी वैल्यू को कैसे दिखाना है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब सबसे पहले 0 0 0 का बॉक्स कौन सा है, तो ये 0 है, A 0 है, B और C 0 है, और ये कौन सा बॉक्स है, ये वाला। इस पे आउटपुट क्या आ रही है 1, तो हमने 1 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। आगे है 0 0 1, A 0 है, B 0 है, C 1 है, तो वो कौन सा बनेगा, A 0 के लिए ये है, B 0 C 1 ये है, तो इस पे आउटपुट क्या लिख दी, इसकी उठा के इसमें लिख दी, राइट। आगे फॉर एग्जाम्पल ये लिखना है 1 0 0, इसके लिए क्या है 1 0 0 मतलब A1 B C 0 0 ये रहा, तो इसके लिए ये बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे इनपुट थी, आउटपुट थी 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 0, मतलब वहां से उठा के हम के मैप बना देंगे, जो उसकी आउटपुट की वैल्यू आएगी वो एज इट इज हर पोजीशन पे लिख देंगे। यहाँ पे 8 पोजीशन है, मतलब 8 वो बनेंगे, यहाँ पे भी 8 है। उसको शो कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमने बाहर लिख दिए थे उनकी पोजीशंस, इनपुट जो वैल्यू बनेगी। ये जब ए बी ऊपर लिया, इधर देखिए आप राइट साइड में, ए बी अब ऊपर ले लिया, तो ये बन गए 4 कॉम्बिनेशन ए बी के, और C 0 1। अब 0 0 0 ये रिप्रेजेंट करेगा बॉक्स, 0 0 1 ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इस एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो 0 पोजीशन बनेगी वो 0 ये है, जो 1 बनेगी वो ये है,
जो 2 बनेगी वो ये है, जो 3 बनेगी वो ये है, जो 4 बनेगी वो ये है, जो 5 बनेगी वो ये है, जो 6 बनेगी वो ये है, और जो 7 बनेगी वो ये है। अब एज इट इज इसको लिख दो, जीरो पे जो 0 पोजीशन है उस पे 1 लिख दो, जो 1 पोजीशन है उस पे 0 लिख दो, जो 2 पोजीशन है उस पे 0 लिख दो, जो 3 पोजीशन है उस पे 1 लिख दो, जो 4 पोजीशन है उस पे 0 लिख दो, जो 5 पोजीशन है उस पे 1 लिख दो, जो 6 पोजीशन है उस पे 0 लिख दो, 7 पोजीशन है उस पे 1 लिख दो। तो एज इट इज ऐसे लिख दिया इन्होंने। सेम एज इसकी 0 कौन सी बनेगी, ये देखो, ए इधर है, बी सी इधर है, 0 0 0 ये रहा। अब ए इधर है, बी नेक्स्ट बी सी इधर है, तो ये 1 बनेगी, ये 2 बनेगी, ये पैर में लिख सकते हैं आप, ये 2 बनेगी, ये 3 बनेगी, ठीक, सॉरी ये 2 बनेगी और ये 3 बनेगी, ठीक है, ये 4 बनेगी, ये 5 बनेगी, ये 6 बनेगी और ये 7 बनेगी। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से डाटा उठाया y का और यहाँ पे चेप दिया, राइट। तो ये 3 वेरिएबल के लिए, ऐसे ही 4 वेरिएबल के लिए भी बनाएंगे। ये देखो इन्होंने पैर में लिख दिया है, हर बॉक्स में जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, और ये किसके अकॉर्डिंगली बनाई है, देखिए ये ए बी इधर दिया है तो ए बी 0 0, ये सी डी ऊपर दिया है तो सी डी 0 0, जब 0 0 0 0 होंगे तो ये 0 पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब आगे है D1 है, 0 0 0 1, अब ये देखिए कहाँ पे है, 0 0 ए बी इधर है और सी 0 है, D1 है, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी। ऐसे ही ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये आप लिखना सीख लीजिए, सेवंथ है, देन एट्थ ये वाली है नीचे वाली, नाइन्थ, टेंथ, 11th, फिर 12th, 13th, 14th और 15th, ठीक है। अगर हम ए बी और सी डी को इंटरचेंज कर दें, ए बी ऊपर ले जाएं, सी डी नीचे ले जाएं, अब ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ऐसे ही 4th, 5th, 6th, 7th, देन 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारे पास 16 वैल्यूज आ गई, राइट। तो अब इस वैल्यू पे हमने आउटपुट क्या लिखनी है, इसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है, वो ये वाली डालनी है, 0 से लेके 15 तक जो वैल्यू आएगी y की, वो हम उसके रिगार्डिंग जो पोजीशन बन रही है, जैसे ये 0 पोजीशन है तो इसके रिगार्डिंग 1 बन रहा है, यहाँ लिख दिया, ये 0 यहाँ लिख दिया, ये 0 यहाँ से यहाँ लिख दिया 2 पोजीशन पे, ये यहाँ से 3 पे लिख दिया, ये 4 पे लिख दिया, ये 5 पे लिख दिया, ये 6 पे लिख दिया, ये 7 पे लिख दिया, ठीक है, ये 8th पे लिख दिया, ये 9th पे लिख दिया, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ लिख देनी है, ये 11th है यहाँ लिख देनी है, ये 12th है यहाँ, 13th यहाँ, 14th यहाँ, ये 1 है, ये 15 यहाँ। तो ये ऐसे हम काम करेंगे, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इसको माइंड में रखना है बस, जब माइंड में आ गया तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। हमें पोजीशन नंबर पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये एक वैल्यू है, आपने, मैं जस्ट एक सिंपल सा फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ऑन के मैप, एक एसओपी फॉर्म हमें दी हुई है ये वाली, इसको वो कहते हैं के मैप में लिख दीजिए बस। कितनी टर्म्स है माइंड, पहले देखना है वेरिएबल कितने हैं, तो आपके माइंड में कितने आ गया, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, 8 बॉक्स बना दो, फटाफट बना देने हैं। यहाँ पे मैं 8 बॉक्स बना रहा हूँ, आप भी बनाइए, 1 2 3, ये बन गए मेरे 8 बॉक्स। अब इसमें एक लाइन लगा देनी सेंटर में, तीनों वेरिएबल लिख देने, चाहे ए नीचे लिख दो, जैसे मर्जी कर दो, कोई चक्कर नहीं है, बी सी ऊपर लिख दो, राइट। अब उसके अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन लिख दो, ये 0 है, ये 1 है, मतलब ये ए बार को रिप्रेजेंट करता है, ये बी ए को करता है। अब इधर लिखना है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। ये करता है बी बार सी बार को, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन दिया ना वो बार मतलब वेरिएबल में दिया है, मिन टर्म्स में नहीं दिया, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बी बार सी, ये बी सी और ये बी सी बार, ठीक है।
अब ये पोजीशन कौन सी बनेगी, ये बाद में, चलो ये भी मैं पैर में लिख सकता हूँ इसके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये पैर में लिखना है आपने, जस्ट शो भी ना करो, पेंसिल से चाहे लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। अब हमने कौन कौन सी टर्म, कितनी टर्म्स है टोटल, ये हो गया, के मैप का टेबल बन गया। अब हमने इनकी टर्म्स लिखनी है। कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। पहले है ए बार, बी बार, सी बार। तो इसमें से फाइंड करो, ये ए बार है, ये बी बार है, ये सी बार है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। जो भी टर्म दी होगी उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरी ए बार, बी बार, सी, ए बार ये रहा, बी बार सी देखो कहाँ है, ये रहा। तो इसके लिए बॉक्स ये बनेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ए बार बी, नहीं सॉरी, ए बी बार सी बार। तो ए है, ए यहां से लेना है, बी बार सी बार, बी बार सी बार ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा। आगे ए बी सी बार, ए ये रहा, बी सी बार, बी सी बार ये लास्ट वाला बॉक्स है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा। ए ये रहा, बी सी बार ये रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टेबल बनेगा वो ये वाला है। अब ए बी सी, ए भी 1 है, बी सी और ये भी 1 1 है, तो ये बनेगा ये वाला। तो हमारे पास ये 5 1 आ गए। ये हमें के मैप ऐसे बनाना आना चाहिए। एक्सप्रेशन से कैसे के मैप को हम 1 1 1 1 लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमने बनाया था वो देखो इससे मैच कर रहा है, कर रहा है जी। 5 1 है, एक यहाँ पे 0 पोजीशन पे, एक 1 पे, एक 4 पे है, एक 7 पे है, एक 6 पे है। अगर अब ये देखो, इन्होंने उल्टा भी किया हुआ है, इसको 0 0, इसको 0 1 1 1 1 0 लिखा है। तो यही चीज उन्होंने बनाई है बेसिकली। अब इन्होंने शो किया है कि ये जो 1 है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, ए बार, बी बार, सी बार को। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसे ही आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब एक और दिया है, इसको जल्दी से बनाइए आप। कितने वेरिएबल्स हैं एक्सप्रेशन में, देखिए ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल दिए हैं, मतलब हमें 16 का बॉक्स बनाना है। तो फटाफट 16 का बॉक्स बनाइए। नीचे बना हुआ है, मैं वैसे ही आपके लिए बना रहा हूँ कि आप भी जल्दी से बना लो। ये 16 का बॉक्स हो गया। इसके बीच में लाइन लगाओ, एक तरफ ए बी लिख दो, एक तरफ सी डी लिख दो। जब सी डी लिखा तो 4 कॉम्बिनेशन है, सी बार डी बार, मतलब 0 0। आप ऐसे लिख दो 0 0 0 1 1 1 1 0। फिर बाद में उसको सी डी में जहाँ पे 0 है उसको बार लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब वहां पे लिख दिया 0 0 को ए बार बी बार, 0 1 को ए बार बी, ए बी 1 1 को ए बी, और 1 0 को ए बी बार। अगर याद नहीं होता तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सी डी को लिख दिया, नीचे ए बी को लिख दिया। अब हमें 4 टर्म्स लिखनी है, मतलब 4 1 आएंगे बस बीच में, बाकी को हम 0 शो कर सकते हैं। किसको किसको करना है, पहले ए बार, बी बार, सी बार, डी बार को। तो ढूंढो कहाँ है, ये रहा ए बी बार, ए बार बी बार, ये रहा सी बार डी बार। तो ये इसके अकॉर्डिंगली ये बॉक्स बनेगा, तो इसको 1 लिख दिया। आगे है ए बार, बी बार, सी डी। ए बार, बी बार तो यही है, मतलब इन चारों में से किसी एक जगह पे लिखना है। किस में लिखना है, सी डी देखो कहाँ है, सी डी ये रहा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। आगे है ए बार, बी, सी डी बार। ए बार बी ये रहा, सी डी बार कहाँ है, ये रहा। तो ये रहा। आगे है हमारा ए बी, सी बार, डी बार। ए बी कहाँ है, ये वाली, मतलब ये लाइन में है। सी बार डी बार, सी बार डी बार ये वाली लाइन में है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बना। तो ये 4 हमने 1 लिख दिए बस। यहां तक आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए कि कैसे एक्सप्रेशन से के मैप में 1 1 1 1 लगाना है, ठीक है। 1 1 1 1 क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज अ एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म में हम वो लेते हैं आउटपुट जो y इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो ये सारी y इज इक्वल टू 1 वाली टर्म्स है, ठीक है। जब हम पीओएस करेंगे तो उल्टा करेंगे, उसमें पीओएस फॉर्म को हम सिर्फ 0 वाली टर्म्स को कंसिडर करेंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो वो भी आगे आएगी, पर अभी हम एसओपी फॉर्म के लिए जस्ट बात कर रहे हैं। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो आज का टॉपिक यही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। थैंक यू।
आप इसके रिगार्डिंग जो भी है वो आप करके रखिए अपनी तैयारी, जो नहीं समझ आता ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं।